मैं अपना आपने बहुत भाग्यशाली समझूं कि इस पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हो। एक बात मेरे को बोलते हुए और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव का जो जैन भवन था वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, तो उसको हम लोग ठंडा करके काल उसी दिन का प्रोग्राम था, उसमें कम से कम बहुत लागत बड़ी आएगी, आरसीसी बढ़। हम तो अब ये बात इनको कह देते हैं और ये हमारी बात को टालते नहीं है। यही पूरा गांव इनके साथ में यही सद्भावना और कामना करता है कि हमेशा ये खुश, इनके परिवार को खुश रखे और ये हमेशा ही गौशाला को अपना सहयोग देते रहे। जो हमारे गांव के महेंद्र जी हैं, मोहन जी हैं, इन्होंने इस गौशाला के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और आज परम हर्ष को विषय है कि गौ माता का आशीर्वाद सु अपन आज लगभग अक्षय हरा चारा की ट्रॉली का रूप में और अक्षय स्वामणी का रूप में लगभग 72वीं स्वामणी आज है, जो कि गोदारा परिवार का माध्यम से गौ माता आज खा रही है। और इस सीरीज में हरा चारा की सीरीज में 172वीं ट्रॉली आज की है बा जैन परिवार के द्वारा। ये मिट्टी का जुड़ाव को बहुत दुर्लभ उदाहरण जो है आपने बुआ जी हीरा देवी जी प्रस्तुत कर रही है, जका आपका शादी का सालगिरह का उपलक्ष्य में और पौत्र का जन्मोत्सव का पौत्र का जन्मदिन का उपलक्ष्य में हरा चारा की ट्रॉली दे रही है। मैं गौ माता का माध्यम से एक बार पुनः एक सीरीज की चल रही है, अपा चाहवा कि गौ माता का आशीर्वाद से सीरीज लगातार अक्षयता के रूप में चली जाए। इसके साथ में आज एक यूँ बड़ो परम हर्ष को विषय है कि आज की आपने गौशाला जगह आसपास का क्षेत्र कमाए एक बहुत बड़ी श्रद्धा को स्थान बन चुके हैं। इन श्रद्धा को स्थान बनाबा कमाए जैन परिवार को जो रोल है वो मैं चाहूँ कि था के निमित्त आज अतादमन प्रत्यक्ष गवाह बनाए और प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने जान और शायद मैं संस्मरण वापिस आज के 25 साल पहले जगह आपने गौशाला भी कमाए लेर चालू आपने मोहन जी काका जी जगह है वह आज का साक्षात उदाहरण है। मैं तो आपने जी की पुरानी पीढ़ी है उनका माध्यम ही सुनी हाँ कि जी टाइम गौशाला शुरुआत करी न भी टाइम आपको तो बड़ो योगदान हो ये कहो बोले चारों तरफ आप तो एक बार दीवार खड़ी करो बी का ऊपर छाया करवाओ काम मारो है। तो पुरानो जो चारा का दाम हो वो था का माध्यम शुरू हो और ई कड़ी का मैं आज करोड़ों रुपये को इन्वेस्टमेंट श्रद्धानुरूप और श्रद्धा जो गौ माता का जगह भक्त है वह प्रदान कर रहा है। ई कड़ी का मैं आपको जो अनुज भाई है महेंद्र जी जैन वह हाल ही में सारा गो भक्तान ध्यान है कि एक प्रासंगिक जरूरत जगी गौशाला में ही बा ट्रैक्टर की ही और बा आपका छोटा भाई महेंद्र जी जैन के द्वारा पूरी करी गई। तो मैं चाहूँ कि गौ माता का माध्यम से और गौ भक्ता का माध्यम से आज की थाकी जो जुड़ाव है गौशाला हूँ 25 साल पहले से हो आज भी और आगे भी यूँ बढ़िया जुड़ाव रहे। ये उम्मीद के साथ में कथे जी का माहू जुड़ रहे हो भी और बढ़िया तरीका जुड़ो। मैं चाहूँ कि जैन परिवार को जो जुड़ाव है गौशाला हूँ भी का बारे में अपनी जी की पुरानी पीढ़ी है बतावे। मैं पहले थाने जोड़ू हूँ अपना पुराना जगह राजकुमार जी जैन सरपंच साहब है वह थोड़ा सा जैन परिवार के द्वारा दी गई जी की अपने गौशाला का माई जी की भेंट है वही का बारे में थोड़ा सा ते संस्मरण में लेट चालू। जैन परिवार हमेशा गायों के प्रति श्रद्धा रखता ही है। और जैसे बताया है कि जो हमारे गांव के महेंद्र जी हैं, मोहन जी हैं, इन्होंने इस गौशाला के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और ये हमेशा यही कहते हैं कि हम तैयार हैं, कोई मनाही नहीं है, बस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। आपको जब भी गौशाला के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता और पैसे का सदुपयोग हो तो कभी मनाही नहीं होगी, आगे भी मनाही नहीं होगी। और हम तो सब जैन परिवार तो वैसे ही अहिंसा के पुजारी है और हमारा तो गायों के प्रति वैसे ही लगा हुआ है। हमारे मुनि महाराज भी जगह जगह गौशालाएँ खोल रहे हैं, तो इसलिए गौशाला के प्रति तो हम भक्त बन के ही रहेंगे और हमारी यही श्रद्धा रहेगी गाँव वाले और हम सब मिलकर के इस गौशाला को आगे से आगे ऊँचा बढ़ाए। मैं एक कड़ी के रूप में आगे थाने अपना पुराना फौजी कैप्टन साहब रेखाराम जी बड़के से जोड़ूँ और जोड़वा से पहले दो बात मैं बताऊँ। लिखा नेपोलियन बोनापार्ट भैया क्या करता कि जब समुद्र पार कर दूसरा देश में जाता तो पाचन आपके जहाज डुबो देता, इसलिए कि या तो जीतनू है नहीं तो शहीद हो जानू है। मैं ये बात ना महेंद्र जी और मोहन जी काका जी के साथ में जोड़ूँ। अब बहुत पुराना टाइम से अपना गाँव में एक रूप में वनवास झेले है। बार बता रहे आप बोलो हमारे एक बेटा की बहुत 14 साल के बाद में अपना गाँव ने देख सी, लेकिन गर्व यही बात को है कि साहब बिना एक अभावों और प्रभाव के बीच में बहुत लंबो संघर्ष है आप झेले और आज एक गांव का बहुत बड़ा
बामा साहब कमाए आपको नाम है साहब, तो इस परिस्थिति कमाए मैं चाहूँ कि अपना रेखा राम जी काका जी का है वह थोड़ा सा आँख के बारे में बतावे और लाभान्वित करे। जो हमारे गांव ग्रामवासी जो बाहर जाके व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने हमारी गौशाला को बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा लाभ दिया है। कईयों ने तो मतलब ये गोदाम बनाया है, कईयों ने ये ट्रैक्टर दिया है, और आगे भी हर जो भी बात हम बोलते हैं उसके लिए हमेशा ये तत्पर सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे गांव आगे भी ये देते रहेंगे, और हम इनसे ये निवेदन करते हैं कि इनके परिवार को भगवान हमेशा लाभ देता रहे और ये दिन प्रतिदिन अपने उद्योग के अंदर बढ़ते रहें। यही पूरा गांव इनके साथ में यही सद्भावना और कामना करता है कि हमेशा ये खुश इनके परिवार को खुश रखे और ये हमेशा ही गौशाला को अपना सहयोग देते रहें। इन्हीं सब जका जामवंत जी की भूमिका कमाए प्रेरका कमाए जका को नाम आवे है आदरणीय हमारा भागचंद जी काका जी, जका अन बार बार मोटिवेट करे प्रेरित करे है और अठे गौशाला तई ले रहा है। तो मैं चाहूँ कि भी दो शब्द मैं चाहूँ मैं मोहन जी काका जी और महेंद्र जी काका जी से आपने जोड़ूँ बेहूँ पहले अपना बहुत बढ़िया गोभक्त और तन मन सु जगह गौशाला से जुड़ेड़ा है आदरणीय गुमान जी थालोर साहब, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि वो आभार जैन परिवार का करें। आदरणीय गुमान जी काका जी। हमारे बनोई विजय कुमार जी जैन, सर्वप्रथम तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ हमारी गौशाला में आने और ये हरा चारा की ट्रॉली देने के लिए। दूसरी मोहन काका और महेंद्र काका ये तो इसी गांव के हैं, इसी मिट्टी के हैं। इन्होंने एक ही बात कही है कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी होगी, काम होना चाहिए, और इसके लिए ये सदा तैयार रहते हैं। और भी हमारे गांव के जो भी जैसे हरिप्रसाद जी है और भी देने वाले हैं, सभी तैयार हैं। गांव में गौशाला अच्छी तरह से चल रही है। कैलाश जी और ये सक्रिय रूप से चन्नाराम जी ये लोग हैं जो रात दिन करते रहते हैं। हम तो ये बात इनको कह देते हैं, ये हमारी बात को टालते नहीं है। आज वो कैलाश जी मेरे को कह रहे थे अभी मैं यहाँ आया तो कि भाई थे आवे जकंक नू ये मांगवा लाग जाओ तो आप डरबा लाग जाए। मैं क्यों बताई जी श्या तो ए डरे को नहीं मांगू आधे चिंता मत करो, ए डरे को नहीं। हाँ तो माँ को तो वही है यार, मैं तो साथ रही हाँ, जो माँ के कोई बीच में अनौपचारिक रिश्तों को नहीं, हो तो औपचारिक ही है माँ को तो जो भी है। अब मैं सीधा आपको सबसे पहले मोहन जी काका जी के छोटा भाई महेंद्र जी जैन से आपने जोड़ूं और जोड़वाऊँ। पहले दो शब्द एक बात ई के लिए कि साहब आपने गांव की जो भी प्रासंगिक मांग है ना उसकी पूर्ति की है। अभी पिछले दिनों अड़कसर स्कूल के लिए जो 25 लाख की जो सेंक्शन जो आई थी उसमें बहुत बड़ा रोल आपका भी था और आपने मनोबल पैसा भी दिया था और गांव वालों का मनोबल भी बढ़ाया था कि चलो हम मिलकर ऐसा करते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका उसमें बहुत बड़ा नाम था। इसके बाद में गौशाला में तो आप आते रहते थे। कल शाम कोई बात हो रही थी, बोले साहब ट्रैक्टर दे दिया, लेकिन ट्रैक्टर के साथ में जो एसेसरीज है, कल्टी है, प्लाऊ है, ये है, तो उसके लिए आपने कहा था कि आपके पास अभी जो फंड है वो आप पूरा करें। उसके बाद में भी यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच में हूँ, जैसा भी हूँ आपके लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँ साहब कि आपने बहुत छोटी उम्र में अब हवा के साथ में गांव छोड़े हो और आज बहुत बड़ो नाम था को बिजनेस लाइन में है, तो मैं एक पूरी यात्रा के साथ में अपने गांव के लिए और थोड़ा सा गौशाला के लिए थोड़ा सा शब्द परिचित करो साहब। सारा बड़ा भाइया ने और मेरी साथी लोगान सब ने राम राम। मैं अपना आपने बहुत भाग्यशाली समझूं कि इस पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हो। मैं आज खटे हूँ के हूँ या वैल्यू कौन रखे, मैं खटे से आया हूँ, मारो जन्म खटे को है बा वैल्यू है। तो इस मारा सारा गांव का भाई लोगा ने मेरा बड़ा जो आशीर्वाद देने वाला बड़ा बुजुर्ग है बालोगा को सबको इतना स्नेहमन दिए है भी के लिए पहले तो सबने मैं खूब मेरी तरफ से
हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, माने प्रणाम कर रहा हूँ। फिर रही सवाल कोई भी चीज़ देने की लेने की, या कोई ने मांग करके और डरा करके को नहीं आओगे, ये सब को नहीं भाई। एक्चुअली के जो बाहर रह रहे बा लोगों ने मालूम को नहीं कि हमारा गांव के अंदर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो तो थे लोग जब बोलोगा तभी समझ में आओगे कि बात क्या है। तो आज ये ट्रॉली को जो भी ट्रैक्टर को है मेरे को नहीं हो, एक्चुअली इसको निमित्त है गुमानाराम जो हमारा गांव का, एक्चुअली गांव का नहीं हमारा बास का, और मैं सबसे साथ में रेड़ आ करके वहाँ को अधिकार है एक ही फ़ोन करो तो मन कि महेंद्र माने ट्रैक्टर की ज़रूरत है। दूसरे दिन सुबह में भागचंद ने पूछो कि है ज़रूरत है, उसी टाइम पे सैंक्शन हो गया। तो वो क्या है कि अपनत्व है हम लोगों को, वो डराने की वो कोई बात को नहीं, और आप लोगों को पूरा अधिकार है कि माँ लोगों ने जो भी चाहिए थाने जो भी चाहिए सब मिल कर के सबका सहयोग से उसके अकेले कुछ भी को नहीं कर सके। और ये इस गांव की धर्मशाला या गौशाला के लिए इतनी इस एरिया के अंदर में यो नाम कमाए है, तो इसमें जो फाउंडर है या नींव का पत्थर है वो कैलाश और मूलचंद और हमारा सारा गांव का ने सब ने, गुमाना राम ने, डालू राम जी ने, रेखा राम जी ने, सब ने ये लोग मिलकर के जो काम करे है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। कोई पैसा देना बहुत इजी है, लेकिन काम करना बहुत बड़ी बात है आजकल। कोई कन भी टाइम को नहीं, लेकिन ये आपको टाइम निकाल करके और सब इसने इस ऊंचाई तक ले आया है, इसके लिए मैं आप सब ने नमन करूं। और मेरे सब पास में और ज़्यादा वो को नहीं, वर्ड्स को नहीं साहब। मैं आपकी बात को बीच में टोकूं साहब, शब्द हमारे होते हैं आपके डीड्स को देखकर, कर्मों को देख करके। हमें तो हमारी पूर्व पीढ़ी जो बताती है ना, वो संस्मरण जब सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार के संघर्ष के साथ में आप यहाँ से निकले थे और आज कितना बड़ा मुकाम है। मेरी बड़ी माँ आपके पास गई थी 2004 में, वो बता रही थी कि आज कोचिन का बहुत बड़े मकानों में से एक मकान अपने महेंद्र जी का है। तो ये हमारे पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत फक्र का विषय है साहब। मैं अब आपको जिन्होंने कान खींचे थे, जिन्होंने संस्कार दिए थे और गौशाला में जिन्होंने सबसे पहला अपना डोनेशन दिया था, आज भी वो, आज तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख 20 लाख रुपए एक्सपेंडिचर साहब, 1 करोड़ रुपए होता है गौशाला का हर ईयर का। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है ना वो आदरणीय मोहन जी काका जी का आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस निमित्त आप भी 2 शब्द कहें। जो अभी हरा चारा की जो ट्रॉली चल रही है, अक्षय स्वामणी जो बन रही है, उसके निमित्त आप थोड़ा सा 2 शब्द हमें बताएं। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम बड़क्षर में इतना गायों का, इतना समाज का सहयोग है, जिसके चलते मैं सभी का आदर आभारी हूँ और आगे भी ऐसे चलते रहे उसके लिए मैं आपसे कामना करता हूँ। हम लोगों का कोई इसमें सहयोग नहीं है, भगवान देता है, हम भी लगाते हैं। जैसा ऊपर वाला की मर्जी है। कोई दिन हमारा ऐसा था कि स्कूल में पढ़ने की फीस भी माफ थी। आज ऐसा दिन है कि हम लोग जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जितनी भी दरकार होती है हम लोगों के पास में थोड़ी सी बात आनी चाहिए, हम लोगों के ध्यान में जच गई तो वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो सब भगवान की मर्जी की बात है। हमारे गांव के सब बड़े बड़े पूर्वज थे, हमारे किशोर जी भाई साहब, ये सब का बहुत बड़ा, हमारे मोहनलाल जी भाई साहब, इनका हम लोग के ऊपर में बहुत आशीर्वाद है। बना करके 2 तला बना करके, उसी की कल मीटिंग थी हमारी। बाहर से भी हमारे वास्तु वाले इंजीनियर साहब सब आए हुए थे। ऐसा आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट हो। इसको ठंडा करा देंगे, ठंडा करा करके नया बनाने का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा बजट है उसका, तो भगवान देगा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मेरा तो साधारण नंबर एक बार पुनः जैन परिवार पे गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। और इसी कड़ी में आगे मेरी खुद की हार्दिक इच्छा है कि आदरणीय मोहन जी काका जी और महेंद्र जी काका जी के ऊपर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई जाए क्योंकि हमने दिल्ली, जयपुर, अमेरिका, यहाँ के बहुत बड़े उदाहरण देखे हैं जिन्होंने संघर्ष झेला और बहुत बड़े नाम कमाए हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए आप बहुत बड़े नामित आदमी है। तो वो आपको बाद में प्रेषित किया जाएगा। बाकी आपने ये समय दिया गौशाला के निमित्त, हम पुनः आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बार बार जब भी बुलाएंगे तब आप हमारे पास अधिकारपूर्वक दौड़ के आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गौ माता की जय।